आज की 10 बड़ी खबरें। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्य से अतिरिक्त 6 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद पर सहमति जता दी है। राज्य सरकार लंबे समय से केंद्र से मांग कर रही थी क्योंकि गोदाम पूरी तरह भर चुके हैं और राज्य के पास सरप्लस चावल मौजूद है। मंत्री के अनुसार केंद्र अप्रैल तक 6 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगा, जिसमें 5 लाख मीट्रिक टन उबला हुआ चावल शामिल है। ओडिशा के पास कुल 7 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चावल है, जिसमें से शेष 1 लाख मीट्रिक टन की नीलामी की जाएगी। आमतौर पर केंद्र सरकार हर साल ओडिशा से करीब 50 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद करती है। तमिलनाडु के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 जनवरी को एक वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका फोकस होगा पसैया सोरू यानी फर्मेंटेड चावल के स्वास्थ्य लाभ। इस कार्यक्रम में प्रमाण आधारित शोध के जरिए फर्मेंटेड राइस के पाचन, मेटाबॉलिक हेल्थ, रोगों की रोकथाम और पोषण मूल्य पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक भारतीय आहार आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने में अहम भूमिका निभा सकता है। इंडोनेशिया ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि वह 2026 में चावल उपभोग वाली चीनी और पशु आहार मक्का का आयात नहीं करेगा। राष्ट्रीय खाद्य एजेंसी बापनास के अनुसार 2025 से पर्याप्त स्टॉक और मजबूत घरेलू उत्पादन के चलते देश की खाद्य सुरक्षा पूरी तरह आत्मनिर्भर है। उप मंत्री ई गुस्टी केतुत अस्तावा ने कहा कि सरकार अब इन रणनीतिक फैसलों पर जीरो इंपोर्ट नीति लागू करने की स्थिति में है। वियतनाम में कृषि विस्तार क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है किसानों तक तकनीकी ट्रांसफर, डिजिटल समाधान, संगठित उत्पादन और कच्चे माल का विकास करना। सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों के सहयोग से उच्च तकनीक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उत्सर्जन कम हो, किसानों की आय बढ़े और वे सीधे बाजार से जुड़ सकें। केंद्र सरकार ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए 25,060 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया है। यह योजना निर्यात प्रोत्साहन उप योजना के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत निर्यात ऋण पर ब्याज राहत, कोलेटरल सपोर्ट और कार्यशील पूंजी की समस्याओं को कम करने पर फोकस किया गया है। इससे छोटे निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीव नष्ट हुए हैं, जल धारण क्षमता घटी और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हुए हैं। राज्यपाल ने प्राकृतिक और पारंपरिक जैविक खेती को अपनाने और गौ पालन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी क्षेत्र में जैविक खेती ने एक सीमावर्ती इलाके को आर्थिक केंद्र में बदल दिया है। सरकारी योजनाओं के तहत बने ऑर्गेनिक क्लस्टर्स से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन स्थानीय किसान इसे पर्यावरण और रोजगार दोनों के लिए लाभकारी मान रहे हैं। साल 2025 में अमेरिका ने 111 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी निर्यात कर इतिहास रच दिया है। यह किसी भी देश द्वारा एक साल में किया गया सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात है। नए प्रोजेक्ट्स जैसे प्लेक माइंस एलएनजी और उच्च टर्मिनल उपयोग ने इस बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाई। दिसंबर 2025 में अकेले 11.5 मिलियन टन एलएनजी का निर्यात हुआ, जो मासिक रिकॉर्ड है। पटना के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने मुंबई में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में किसानों से वैज्ञानिक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने नारा दिया, लैब फॉर लैंड, यानी शोध और प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को सीधे खेतों तक पहुंचाया जाए। मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक शोध और किसानों के अनुभव का मेल ही कृषि को लाभकारी बना सकता है। उन्होंने नारा दिया, लैब फॉर लैंड, यानी शोध और प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को सीधे खेतों तक पहुंचाया जाए। मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक शोध और किसानों के अनुभव का मेल ही कृषि को लाभकारी बना सकता है।
आज की ये सभी खबरें हमें यह दिखाती हैं कि दुनिया भर में खेती, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कहीं आत्मनिर्भरता पर जोर है तो कहीं टिकाऊ खेती और निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सहित कई देश अब परंपरा और तकनीकी के संतुलन के जरिए भविष्य की कृषि और ऊर्जा रणनीति तय कर रहे हैं। यदि आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, फैलाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे असरदार और सबसे जरूरी खबरें।